इस इलाके के अंदर सिर्फ एक काम है जो दूसरों ने किया, वो भी बंसीलाल जी के टाइम में, ये जो रजवाया था, पर थोड़ा माइनर। बाकी के 100 काम आप छांट लो, 100 में से 95 काम मेरे समय में, प्रेमलता के समय में हुए, लेकिन आप में यही साहस नहीं, आप यही बात, और आपके साथ ठीक किया तो डाला है। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना पीए बना के उचाने बैठा दे दफ्तर में। पीए भी बाहर से आवा है, ये तो तुम्हारी इज्जत है, ये तो तुम्हारा विश्वास है। जो आपको धोखा देते हैं वही आपको ठीक लगते हैं। कई मैं अखबारों में पढ़ता हूं, ये पत्रकार भी बैठे हैं, ये भी अकबरिंदर सिंह ने 40 साल में कुछ नहीं किया यहाँ काम। मैंने कहा फिर दूसरा का बताओ न क्या करा। मैं आज यहाँ खड़ा होकर स्टेज पे कहता हूं कि इस इलाके के अंदर सिर्फ एक काम है जो दूसरों ने किया, वो भी बंसीलाल जी के टाइम में, ये जो रजवाया था, पर थोड़ा माइनर। बाकी के 100 काम आप छांट लो, 100 में से 95 काम मेरे समय में, प्रेमलता के समय में हुए, लेकिन आप में यही साहस नहीं, आप यही बात, और आपके साथ ठीक किया तो डाला है। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना पीए बना के उचाने बैठा दे दफ्तर में। पीए भी बाहर से आवा है, ये तो तुम्हारी इज्जत है, ये तो तुम्हारा विश्वास है। आप इसी चीज के लिए फिट हो। जिस दिन वो कहाँ सिंध में कहा आया था, लंबी लाइन लगी हुई थी काम लेने वालों की, और वो कहता था तो किसान आंदोलन में बैठा था, मेरे खिलाफ नारे लाओ था। यानी कहीं तो कुछ शर्म कर लो, जब तारे मुंह पे तारी बेइज्जती कर सके वो। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे पोते हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरा परिवार है। यहाँ मेरे से बड़े लोग भी हैं उम्र के। मैं इनसे बेईमानी से और ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे कि इनको लगे कि मैंने इनकी बेइज्जती की। लेकिन लोग आपकी बेइज्जती भी करते हैं, फिर भी चिट लेके खड़े हो। अगर चिट लेके खड़े हो तो फिर किसान आंदोलन में क्यों डटे हुए थे? डबल बात नहीं चल सकती। मेरे को तो कहें कि वीरेंद्र सिंह बोल रहे तो है किसान के हक में, लेकिन पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वाह भाई वाह, आपका बड़ा। अब जिस दिन मैंने छोड़ भी दी, फिर निकलेंगे ये भी इसका ऐसा रगड़ा लावांगे, अब युग की देखा भी नहीं छोड़। ये आपकी बात है। इन बातों को हमारे साथी भी जानते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो कहेंगे तो गलती सी होगी, हो जाओ 5 साल तक। और यही एक आदमी जिसको 48,000 वोटों से आपने जिता दिया, कुछ सोचा तो होगा। क्या सोचा आपने? आपने 2 बातें सोची। एक तो ये कि बीजेपी पार्टी को मारना, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि बीजेपी पार्टी ने चुनाव में किसको मैदान में उतारा। वही महिला जिसके बारे में आज लोग बात करते हैं, प्रेमलता, के 1977 में जब ये हल्का बना था, 45-46 साल में अगर किसी ने हल्के के अंदर काम किए, रिकॉर्ड तोड़ने वाले काम किए, तो वो प्रेमलता ने किए। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उसको 48,000 वोट से हरा के तसल्ली कर ली कि हमने गाड़ दिया। ईद जिसको 48,000 से जिताने की थी, ईद उसने जो कहेगी इसने गाटा की, क्यों काटोगे भाई? यानी कहीं तो टिक जाओ यारो। हमारे साथ नहीं टिकते तो उसके साथ टिक जाओ। लेकिन ये राजनीति नहीं है। और जिन लोगों ने ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह हर बार चीफ मिनिस्ट्री बढ़ने का नारा देकर जीतता है, मैं ये बताता हूँ कि जब सही वक्त आया तो 3 बार समय आया। एक बार तो जिसने बनाना था राजीव गांधी, वही नहीं रहे। 21 तारीख को उनको बम से उनकी हत्या कर दी गई, 23 तारीख को परिणाम आने थे। उसके बाद 2000 में जब श्रीमती सोनिया गांधी ये कहती थी कि वीरेंद्र सिंह को हम अगर नहीं भी जीते तो विपक्ष का नेता बनाएंगे, तब आपने हराया। और जब 2009 में बात बढ़ सकती थी, तब आप पीछे हटे। दोष किसका? दोष मेरा नहीं है। मैं तो खींच खांच के वहां तक लेके 3.5 साल में मेरे को एक काम बता दो जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये नया काम 12 जो नया MLA उसमें करवाया। और तो और उचाने हल्के का तो कोई आदमी भी नहीं मिला जिसको अपना पीए बना के उचाने बैठा दे दफ्तर में। पीए भी बाहर से आवा है, ये तो तुम्हारी इज्जत है, ये तो तुम्हारा विश्वास है। और वो पीए
फिर बयान देते हैं कि किसानों की भलाई के लिए लड़े, संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो कई बार कहा करता, मैंने कहा ये सारी की सारी बातों का कोई मतलब नहीं। हमारे लोगों में एक कमी है, वो विचारों की कमी है, और विचार ये कि हम अपने भले के लिए नहीं सोचते, हम तो दूसरे को राह दिखाने की सोचते हैं कि इसने ठोका कैसे। ये नहीं सोचते कि हम जितावा किसने, आप ये सोचते कि ठोका किसने। अगर यही राजनीति रहेगी तो ये इलाका कभी राजनीति की ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। वीरेंद्र सिंह तो संघर्ष करते करते आपको इस देश के नक्शे में, हरियाणा के नक्शे में एक जगह खड़ा कर दिया लाके। लेकिन कमजोरी अगर कही रही है, वीरेंद्र सिंह में कमजोरी नहीं रही, आप लोगों में कमजोरी रही है। और इस कमजोरी को खत्म करने का तरीका यही है कि आपको अपनी बातें सुधारनी पड़ेगी। ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बेईमानों को बेईमान कहना पड़ेगा। जो आपको धोखा देते हैं वही आपको ठीक लगते हैं। कई मैं अखबारों में पढ़ता हूं, ये पत्रकार भी बैठे हैं, ये भी। अब वीरेंद्र सिंह ने 40 साल में कुछ नहीं किया यहां काम। मैंने कहा फिर दूसरा का बताओ न क्या करा। मैं आज यहां खड़ा होकर स्टेज पे कहता हूं कि इस इलाके के अंदर सिर्फ एक काम है जो दूसरों ने किया, वो भी बंसीलाल जी के टाइम में, ये जो रजवाया था, क्या बोलते हैं रजवाए को, हाँ, ये बस थोड़ा माइनर। बाकी के 100 काम आप छांट लो, 100 में से 95 काम मेरे समय में, प्रेमलता के समय में गुरु हुए। आज आप ये कहते हो कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हमारा एक भी काम नहीं करते। ये पहले नहीं लगता था क्या आपको? उसका इलाका है ये, उसका गांव यहाँ का है, उसका कोई भाईचारा यहाँ है। लेकिन ये कि बीजेपी को हराना है, प्रेमलता को नहीं देखा आपने, बीजेपी को देखा। और दूसरी बात, वह और भी बड़ी बात कि इसमें देवीलाल चिमके हैं। वो जिसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया। अरे कमाल करते हो, क्या समझते कि भाई कोई घना लंबा हो जा तो तुम्हारे भी कई छोरे 6-6 फुट के, उनमें भी देवीलाल चिमके है। लेकिन मैं एक बात, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि उसने यहां हिम्मत कैसे की आने की। वो बात आप समझते नहीं हो। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहाँ के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है। और बहकाने में वह लोग हमारे जैसा बहकाने में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा बहकाई में, आन जैसा तोड़ा बहकाई में जिसने तमाश को कोई है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो और फिर जो कहो ईद का उसने देखा कि क्यों देखोगे। अब वो ये नारा देंगे, उसमें भी फंसोगे तब, मैंने पता है कि वो ये नारा देंगे कि छोटा चीफ मिनिस्टर तो पढ़ लिया, बड़े का इसका मौका है, फिर भी तब कहोगे हाँ बन तो उसके बात। अरे कहीं तो खड़े हो, किसी बात पे तो रुको। और आपको अपने भाई अच्छे नहीं लगते, आपको अपना पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना मित्र अच्छा नहीं लगता, आपको बेईमानी की राजनीति पसंद है तो बेईमानों के साथ जुट जाते हो। ईमानदारी की अगर कोई राजनीति करता है तो उसको कहेंगे इसके पल्ले है क्या। ये जो आज प्रोग्राम का मुझे गुस्सा है वो इसी बात का है कि वीरेंद्र सिंह के पास अगर 100-200 करोड़ रुपए होते तो मैं लोग